ओम शांति। आज आपका 108वें दिन का वरदान, और आज के ईश्वरीय वरदान में परमपिता परमात्मा से प्रीत रखना, जो कि सबसे मुख्य एक हमारे अंदर एक गुण होना चाहिए जिसके द्वारा ही हम आत्माएं मुक्ति को पा पाएं। लेकिन इसके पहले परमात्मा है कौन, रहते कहाँ हैं और उनका कर्तव्य क्या है और इस धरती पर वो आते कब हैं, ये ज्ञान के बिना हम आत्माएं कभी भी ये सच्चाई को पहचान नहीं पाएंगी कि हमें मुक्ति में जाना कहाँ है और जाना कैसे है। तो परमात्मा कहते हैं इस कलयुग के समय पर एक ऐसा टाइम जहाँ पर आत्माएं अपने शरीर, अपने संबंधियों, पदार्थों के साथ में लगाव में लिप्त हुई हुई हैं, और इस समय मुझे आकर के उन्हें इन सब चीज़ों से मुक्त करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए मेरे साथ संबंध जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखें आज परमात्मा किस संबंध की बात करते हैं और उस संबंध को हम कितने प्रकार, कितने अलग अलग तरीकों से जोड़ सकते हैं। तो आज के वरदान में कहते हैं परमात्मा, बुद्धि की प्रीत। जो बुद्धि है वो भी एक आत्मा का ही अंग है। जैसे आत्मा के अंदर मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन शक्तियां होती हैं। तो मन अगर हमारा भटकता रहेगा तो बुद्धि के अंदर शक्ति होती है कि उस मन को एक जगह, एक तरीके से सही जगह पर फोकस करा पाए। लेकिन अगर बुद्धि की प्रीत परमात्मा से ना हो तो हम अपने मन को भी वहाँ टिका नहीं सकते। जैसे कि किसी व्यक्ति को पता होता है कि सिगरेट खाना ठीक नहीं है, लेकिन उसकी प्रीत अगर हो जाए उस चीज़ से, उस नशे से, तो चाहे मन में जितने भी संकल्प उत्पन्न हो कि मुझे छोड़ना है, मुझे करना नहीं है, लेकिन उसके अंदर शक्ति नहीं रहती, क्योंकि उसको प्रीत हो चुकी है उस चीज़ से कि वो अपने मन को हटा पाए उस संकल्पों से। और वो संकल्प भी उसको कोई फ़ायदा नहीं करते हैं, कोई असर नहीं देते हैं। तभी कहते हैं ना, जितना कहो तब भी वो छोड़ते नहीं उस आदत को। तो बुद्धि की जो प्रीत है वो कहीं और लगनी पड़ती है। तो इसी तरीके से परमात्मा हमें सिखाते हैं कि बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर, परमात्मा ही एक प्रीतम है, तो मुझ आत्मा को परमात्मा के निराकार स्वरूप से प्रीत होनी चाहिए। आज दुनिया में इंसान ने परमात्मा को या भगवान को एक शारीरिक रूप दे दिया है, क्योंकि वो सोचते हैं कि परमपिता परमात्मा भी हम जैसे ही होंगे। अगर हम शरीरधारी तो परमात्मा भी शरीरधारी होंगे। लेकिन ये शरीर का शरीर से प्यार की बात नहीं, ये एक आत्मा की आत्मा से प्यार की बात है, जिसको कहते हैं रूहानी प्यार, जो कि एक आत्मा का अपने पिता, अपने रचयिता, अपने पतित पावन, अपने मुक्तिदाता से हो सकता है। और हर बच्चे का अपने माता पिता से अलग अलग प्यार होता है, एक बराबर तो प्यार होता नहीं है। लेकिन आज परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम मुझसे हर प्रकार से प्यार कर सकते हो, हर प्रकार का संबंध जोड़ सकते हो। अगर वो संबंध जुटें तो हम मुक्त हों, लेकिन अगर उस संबंध में कहीं भी थोड़ी सी भी कमी कमजोरी रह गई तो कोई ना कोई चीज़ हमें खींचेगी। जैसे पिछले वरदानों में हमने देखा, कोई भी तरीके से कहीं भी आसक्ति है अगर, तो माया भी हमें परेशान करने के लिए आ सकती है। तो बाबा कहते हैं, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले, ऐसे महसूस हो कि परमात्मा मेरे साथ हैं, इतना प्यार हो। सम्मुख अनुभव करने वाले विजयी रतन भवा। विजय किस पे पानी है? हमें दुख होता है जब हम चीज़ों से, व्यक्तियों से, पदार्थों से हम कुछ एक्सपेक्टेशंस या उनसे हम कुछ लगाव रखते हैं। तो ये लगाव मुक्त होना ही परमात्मा के साथ में जुड़ने की निशानी है। तो देखें विस्तार में परमात्मा क्या कहते हैं। परमात्मा कहते हैं प्रीत बुद्धि, अर्थात अब एक है प्रीत बुद्धि और एक है विपरीत बुद्धि। कहा जाता है कि विनाश काले प्रीत बुद्धि है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाश का काल महाकाल कहा जाता है परमात्मा को, उनका नाम दूसरा है महाकाल। वो समय जब सारी दुनिया की आत्माएं शरीर छोड़ करके परम धाम जाती हैं। इसको आप हर एक धर्म में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में आप जानते हैं कि इसको कहा जाता है एपोक्लिप्स का टाइम या रैप्चर का टाइम कहा जाता है, कि सब लोगों को जजमेंट डे में जाना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है। तो उसी तरीके से यहाँ महाकाल कहा जाता है। तो परमात्मा कहते हैं उस समय आपकी प्रीत बुद्धि है कि विपरीत बुद्धि है, जिसके अनुसार आपको मुक्ति मिलेगी। तो प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। तो मीरा ने भी क्या किया था, मीराबाई ने भी
उन्होंने परम पिता परमात्मा को प्रीत मतलब कि दिल से याद किया। लेकिन हम यहाँ पर निराकार परमात्मा की बात कर रहे हैं, हम शरीरधारी श्री कृष्ण देवता की बात नहीं कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो, जिसकी एक के साथ प्रीत है उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति, वही बात आ जाती है, या तो नशे के साथ में है सिगरेट पीने वाले को, या तो किसी और के साथ में अगर लग जाए प्रीत तो वो छूट भी जा सकता है। जिसकी एक के साथ प्रीत है उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। तो परमात्मा कहते हैं कि सबसे मुख्य बात है कि तुम चारों तरफ से अपना ध्यान हटा करके मुझ एक पर लगाओ, तब जाकर के तुम पतित से पावन बनोगे, प्यूरिफाई होगे और ऊपर परम धाम आने लायक बन पाओगे। तो किसी व्यक्ति व वैभव जैसे कि सुख सुविधाओं के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। बाप मतलब परमपिता परमात्मा, दादा मतलब ब्रह्मा, जिनके द्वारा परमात्मा इस ज्ञान की रचना और सत्य की रचना करते हैं कलयुग के अंत के समय पे। उन्हें मनसा में भी मनसा मतलब संकल्पों में भी, उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत परमात्मा ने सुबह से लेकर के शाम तक हमें उठना बैठना खाना पीना सोचना बोलना देखना सुनना सब कुछ सिखाया हुआ है। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत ना, एक हो गई प्रीत और उसके हो गया उल्टा विपरीत, कि परमात्मा ने आकर के मुझे टीचर बन करके एक गुरु बन करके सतगुरु बन करके गाइडेंस दिए कि कैसे करना है क्या सोचना है कैसे खाना है, ताकि मेरे जो कर्म किए हैं वो स्वच्छ बनते जाएं पवित्र होते जाएं और मैं परम धाम उनके साथ जाने के लायक होती जाऊं आत्मा। तो परमात्मा साजन और मैं सजनी के जैसे संबंध निभाएं। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते, वेस्ट थॉट्स नहीं आ सकते और गंदे संकल्प नहीं आ सकते, बुरे संकल्प अपवित्र संकल्प नहीं आ सकते। उन्हें मुख से व दिल से यही बोल निकलेंगे, क्या तुम्ही से खाऊं, कि आप जो बोलोगे वही मैं खाऊंगी आत्मा, तुम्ही से बैठूं, जहां बैठाओगे वहीं बैठूंगा मैं, तुम्ही से सोचूं, आपने जो सोचने के लिए बोला वही सोचूंगा, तुम्ही से देखूं तुम्ही से सुनूं, सब कुछ जो परमात्मा ने बोला है उसके अनुसार करूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, तुमेव माता स पिता तुमेव बंधु सखा साजन सजनी, सब कुछ आप हो। तो मेरा व्यक्तियों से भी क्या हो जाएगा, जो मोह है जो अटैचमेंट है वो टूटना शुरू हो जाएगा। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। लेकिन इसमें विजय बनने का मतलब मुझे अपने आप को आत्मा समझ करके परमात्मा निराकार से प्रीत रखनी है, कोई शरीरधारी देवी देवता से नहीं। कोई शरीरधारी मनुष्य को अगर हम परमात्मा कह करके या भगवान का अवतार कहें तो हम फिर से जड़ चित्रों के साथ में, जो कि जड़ शरीरधारी और चेतन आत्मा के साथ में प्रीत रखना अलग, जड़ के साथ में प्रीत रखना या जड़ के चित्र को याद करके मुक्ति पाना असंभव है। तो परमात्मा कहते हैं मेरे निराकार स्वरूप को याद करो, मेरे शारीरिक स्वरूप को तो तुम याद कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं कभी शरीर में आता ही नहीं हूँ माता पिता के द्वारा। तो इसी के साथ आज आपका दिन शुभ हो, इसको आप और गहन चिंतन करें और परमात्मा से अपनी प्रीत जोड़ें। ओम शांति।